नमस्ते। चलिए आज भारत की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश कैसे अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ है, आज की अपनी कामयाबियों का जश्न मना रहा है और आने वाले कल के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रहा है। तो हम ये सब कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इस देश की गहरी जड़ों को। फिर हम मिलेंगे आज के उन चैंपियन से जो हर फील्ड में चमक रहे हैं। और आखिर में हम नजर डालेंगे भारत के भविष्य के उस रोमांचक ब्लूप्रिंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जड़ों से, मतलब वो 5000 साल पुरानी विरासत जिसे आज भी सजोया जा रहा है। इसमें पुरानी लिपियों से लेकर बड़े बड़े म्यूजियम तक सब कुछ शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कोई देश अपनी सदियों पुरानी आवाज को, अपनी भाषा जैसी अनमोल चीज को कैसे जिंदा रखता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना? तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है ओल चिकी लिपि में। ये संथाली भाषा की अपनी बिल्कुल अनोखी लिखावट है जो भारत की ऑफिशियल भाषाओं में से एक है। और देखिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो एक पूरी संस्कृति की पहचान है। और इसकी कहानी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि पूरे 100 साल की है। सोच कर देखिए, 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसे बनाया। 2025 में ये अपने 100 साल पूरे कर रही है। और फिर 2026 में इस ऐतिहासिक मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। तो ये तो हुई बात भाषा की, एक ऐसी विरासत की जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब चलिए उस इतिहास की तरफ चलते हैं जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। देखिए, दिल्ली के जो मशहूर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं, जो कभी सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, अब वहां एक जबरदस्त बदलाव हो रहा है। वो बन रहे हैं युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। और ये कोई ऐसा वैसा म्यूजियम नहीं होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। जी हाँ, पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम से भी बड़ा। इसमें भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। तो अतीत को सहेजने की बात तो हो गई, अब जरा आज पे नजर डालते हैं, उन लोगों और संस्थाओं पर जो आज के दौर में कमाल कर रहे हैं। और इसी आज की उत्कृष्टता को सेलिब्रेट करने के लिए ईशा फाउंडेशन ने एक नए अवार्ड की शुरुआत की है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार। इसका मकसद साफ है, राष्ट्र के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करना। और अगर इसके पहले विजेताओं की लिस्ट देखें तो पता चलता है कि यह अवार्ड कितना बड़ा है। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस किरण कुमार जैसे वैज्ञानिक हैं, तो भरतनाट्यम की लीजेंड अलामा वैली जैसी कलाकार भी। स्पोर्ट्स से साइना नेहवाल का नाम है। और हाँ, देश की सुरक्षा में लगे भारतीय सशस्त्र बलों को भी सम्मानित किया गया है। अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और बड़ी खबर। अफगानिस्तान के क्रिकेट कैप्टन राशिद खान ने तो कमाल ही कर दिया। 2026 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इतिहास रच दिया। 700 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है ये। और क्रिकेट की ही बात करें तो स्मृति मंधाना का 2025 का साल तो बस शानदार था। एक ही कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा रन, एक साल में 1000 से ज्यादा ओडीआई रन बनाने वाली पहली महिला और सबसे तेज सेंचुरी का भारतीय रिकॉर्ड। मतलब एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े। और इसी जबरदस्त प्रदर्शन के लिए उन्हें मिला प्रतिष्ठित बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। तो ये तो हुई आज की उपलब्धियां, पर सवाल यह है कि ये सब भारत के आने वाले कल के बड़े प्लान में कैसे फिट होती हैं। चलिए अब भविष्य के इस ब्लूप्रिंट को देखते हैं। अब भविष्य की बात करें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसा देश जिसकी शहरी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही हो, उसके लिए क्लाइमेट स्मार्ट भविष्य कैसे बनाया जाए। और इस चुनौती का जवाब देने में केरल ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने एक डिटेल्ड अर्बन पॉलिसी बनाई है और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ये पॉलिसी 2050 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता दिखाएगी। और ये कोई अचानक नहीं हुआ। दिसंबर 2023 में एक्सपर्ट कमीशन बनी, मार्च 2025 में रिपोर्ट आई और फरवरी 2026 में जाकर इसे फाइनल मंजूरी मिली। मतलब एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है। और इस पॉलिसी की जरूरत क्यों है, ये आंकड़े साफ बताते हैं। अंदाजा है कि 2050 तक केरल की 80% आबादी शहरों में रह रही होगी। तो ये पॉलिसी उसी भविष्य की तैयारी है। अच्छा, भविष्य की प्लानिंग का एक और जरूरी हिस्सा होता है सही लीडरशिप, खासतौर पर आर्थिक संस्थानों में। इसी को ध्यान में रखते हुए सीए प्रसन्ना कुमार डी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई का 74वां प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है।
तो प्राचीन लिपियों को सहेजने से लेके 2050 के रोड मैप बनाने तक हमने देखा कि कैसे विरासत, आज की कामयाबी और भविष्य का विजन, ये सब एक ही धागे में पिरोया हुआ है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज हम जो कर रहे हैं वो आने वाले कल की कहानी को क्या शक्ल देगा।